हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहीन रियाज और आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की सीरीज से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम आज सीखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता क्या है। ठीक है, तो वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। डिटरमिनेंट हमारा क्या होता है, ये एक नंबर होता है जो एसोसिएट होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। अब डिटरमिनेंट हमारा जो डिनोट होता है वो होता है ए के साथ। ठीक है, कैपिटल ए, या इसको मैं डिनोट कैसे कर सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ। सही है। उसके बाद अब सीखते हैं कि डिटरमिनेंट को फाइंड कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या है। अगर मेरे पास 2/2 का ऑर्डर हो तो फिर वहाँ डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होगा, और मेरे पास 3/3 का ऑर्डर हो तो वहाँ फिर डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होगा। अब फॉर 2/2 ऑर्डर, अब मुझे 2/2 ऑर्डर मिला हो तो मैं कैसे इसको डिटरमिनेंट को फाइंड करूँ। अब मुझे सपोज ये ए मैट्रिक्स मिला हुआ है। अब मुझे ये मिला हुआ है A11, A12, A21 और A22। ठीक है, तो ये डिनोट करता है। अब मुझे यहाँ पर डिटरमिनेंट फाइंड करना है ऐसी कंडीशन में 2/2 के मैट्रिक्स में, तो मैं कैसे करूँगा। अब मुझे क्या करना है, डिटरमिनेंट एज इट इज लिखना है। ठीक है, उसके बाद मुझे जो है अब यहाँ पर पहला एलिमेंट ले लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ठीक है, A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस कर देना है, और A12 मल्टीप्लाई A21 के साथ। तो ये सिंपली हमारा डिटरमिनेंट का मेथड है, फाइंडिंग डिटरमिनेंट इन 2/2 मैट्रिसेस। अब 3/3 में कैसे होगा, पहले उसको सीख लेते हैं, फिर एग्जांपल में भी साथ में इसको सॉल्व करेंगे। फॉर 3/3 अब मेथड क्या है हमें डिटरमिनेंट फाइंड करने का। अगर मेरे पास 3/3 का लेट ए मैट्रिक्स है, ठीक है, अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स में ले लेता हूँ A11, A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो अब इसमें कैसे मुझे मैट्रिसेस का, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए मेथड है, मैं एक्सपेंड करूंगा एक रो से, या फिर दूसरी से भी, या तीसरी से। तो मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूं, एक्सपेंड विद फर्स्ट रो, एक्सपेंड विद फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंशन इसकी करूंगा। अब एक्सपेंशन क्या होती है, अब देखें। अब मैं क्या करूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू लिख दूंगा। अब पहला एलिमेंट मुझे उठा लेना है, A11 यहाँ लिख देना है। अब क्या करना है, अब एक्सपेंशन में क्या होता है, जब हम कोई भी रो उठाते हैं तो पहली रो डिलीट हो जाती है जिस रो में वो एलिमेंट होता है, और कॉलम भी डिलीट हो जाता है। मैंने फर्स्ट से किया है तो ये वाला और ये वाला डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा डिटरमिनेंट में, ठीक है, तो A22 और A23, A32 और A33। अब सेकंड जो मैंने एलिमेंट लेना है वो नेगेटिव लेना है मैट्रिसेस में। ठीक है, अब A12 मैंने ले लिया। अब यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, ये वाला कॉलम, इस कॉलम में ये आ रहा है एलिमेंट, और ये वाली रो। तो यहाँ बचेगा A21, A31, उसके बाद यहाँ पर बचेगा A13, सॉरी ये कैंसिल तो A23 और A33, और लास्ट हमने लेना है पॉजिटिव, वही A13। ठीक है, अब इसका भी डिटरमिनेंट हमने फाइंड करना है। अब ये रो कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, तो यहाँ पर बचेंगे A21, ठीक है, उसके बाद A22, और लास्ट में यहाँ पर A31 और A32। अब क्या करना है, 2/2 का मैंने आपको सिखा दिया कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट में क्या होगा, अगर आपको ऐसे मिला हो तो A11 आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। A22 को मल्टीप्लाई करेंगे A33 के साथ, नेगेटिव के साइन दे देंगे। उसके बाद A23 मल्टीप्लाई A32। अब ये हो गया पहला, फिर नेगेटिव की साइन देनी है सेकेंड एलिमेंट के साथ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है A21 और A33, नेगेटिव की साइन A23 और A31। तो ये हमारा हो गया। और थर्ड हमें देना है एडिशन का, तो एडिशन का ये एलिमेंट है A13, एक्सपेंड किया है मैंने फर्स्ट रो से, ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा A21 A32, उसके बाद नेगेटिव की साइन A22 और A31। तो ये हमारा है मेथड ऑफ एक्सपेंडिंग रो।
अगर मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैं इस कंडीशन में ये मेथड यूज करके यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकता हूँ। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे आपको मजीद कॉन्सेप्ट मिले और अंडरस्टैंडिंग मिले तो ये काइंडली आप नोट कर लें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं फॉर 2/2 और फॉर 3/3 के। ठीक है, पहले मैं 2/2 का एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेता हूँ, जैसे आपको इजीली कॉन्सेप्ट मिल जाए, फिर 3/3 इजी हो जाए आपके लिए। लेट में यहाँ पर ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, कोई भी 2/2 मैट्रिक्स 1 3 4 7। अब देखिए इस मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो सॉल्यूशन सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के डिटर्मिनेंट लिख के आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था। 1 × 7 हो जाएगा यहाँ पर ये वाला, उसके बाद नेगेटिव की साइन, और 3 × 4 ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंपली सैंपल में जाकर डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, 1 × 7 ये 7 हो गया, उसके बाद 3 × ये हमारा 4, ये हमारा 4 12 हो गया। अब यहाँ 7 से 12 गए, नेगेटिव के ज्यादा है तो माइनस के 5 बच जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमें मिल गया वो -5 मिल गया। अब आते हैं 3/3 के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, वो कैसे होगा सॉल्व। लेट यहाँ पर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है और वो है 3/3 ऑर्डर का। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 2 4 8। अब इस टाइप का मैट्रिक्स मिला हुआ है 3/3 ऑर्डर का, ये मैंने सॉल्व किया है 2/2 का, 2 रोज और 2 कॉलम, यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम। तो यहाँ पर मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बेसिकली इसका। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक्सपेंशन के मेथड से यूज करूंगा। तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, अब फर्स्ट रो से, सेकंड से या थर्ड से कर सकता हूँ। तो एक्सपेंड विद में अब इसको फर्स्ट रो कर रहा हूँ, जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज किया था उसकी। अब फर्स्ट रो से कैसे एक्सपेंड करेंगे, सिंपली आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट अब ये लिख देना है। अब 1/1 जो है एलिमेंट उठाते जाना है। अब यहाँ पर मैं 1 ले लूंगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये कॉलम कैंसल और ये रो कैंसल, तो यहाँ पर बचेंगे 5 6 4 और 8। अब नेगेटिव लेना है दूसरा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट, अब ये भी कैंसल ये भी कैंसल, तो 4 6 और 2 8 हमारे यहाँ पर बच जाएंगे डिटर्मिनेंट में। और लास्ट हमने पॉजिटिव लेना है, थर्ड वाला, ये भी कैंसल ये भी कैंसल, तो यहाँ पर बच जाएंगे 4 5 2 और 4। तो ये अब सॉल्व करना है सिंपली हमने 2/2 मैट्रिक्स के मेथड से, जैसे यहाँ पर मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो 1 3 4 7 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मुझे फाइंड करना था ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये मैंने सारा इसको सॉल्व कर दिया, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं इस तरफ, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 8 ये हमारा 40 होता है, और 6 × 4 ये हमारा 24 हो जाएगा। अब ये नेगेटिव की 2 सेम रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर 4 × 8 हमारा 48 सेम है, 6 × 2 यहाँ पर 12 हो जाएगा, और उसके बाद 3 पॉजिटिव और 4 × 4 ये 16 होगा, और 5 × 2 ये हमारा 10 हो जाएगा। अब वही हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है सिर्फ इसको। अब यहाँ पर मैं सिंपलीफाई मजीद कर देता हूँ 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 40 में से 24 गए तो यहाँ पर मेरे 16 बच जाएंगे, तो 1 × 16 हो जाएगा, पॉजिटिव के बचेंगे, और यहाँ पर -2। ठीक है, मल्टीप्लाई में आएगा, -2 मल्टीप्लाई होगा, 48 में से 12 गए तो यहाँ पर 36 बच जाएंगे पॉजिटिव के, और +3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 16 में से 10 गए तो 6 बच गए। अब यहाँ मुझे सिंपलीफाई सिंपल टेबल मारने, 1 × 16 ये 16 हो जाएगा, और 2 × 36 तो ये 72 नेगेटिव का हो जाएगा, और 3 × 8 तो ये 18 हो जाएंगे। अब मैं पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारे 34 हो जाएंगे, 34 - 72। तो आप 72 में से 34 आप कट कर दो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पर मेरे कुछ इस तरह बचेंगे।
सॉरी यहाँ पर मेरे 72 में से आप 34 को कट कर दो तो ये बच जाएंगे, 12 में से 4 गए तो 8 बच गए, और यहाँ पर 6 में से 3 गए तो 3 बच गए। तो यहाँ पर -38 का हमें जो है रिजल्ट सिंपली मिल जाएगा। आप देख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है तो हमें नेगेटिव का रिजल्ट मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमें रिजल्ट मिला 3/3 मैट्रिक्स का वो मिल गया माइनस हमारा 38। अब सिंपली मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ असाइनमेंट के लिए, जो आपने उसमें 2/2 मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और 3/3 का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आपने ये मस्ट इसको करना है, सॉल्व करना है, जैसे आपका कोई भी डाउट बाकी ना रहे। अब सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था डिटर्मिनेंट की सीरीज से। अब यहाँ पर मैं जो है इससे पहले एक एग्जांपल आपको करा देता हूँ, ठीक है, 3/3 का सिंपली, जैसे आपको मजीद कोई मुश्किल ना हो। पहले आप ये असाइनमेंट नोट कर लें, जैसे फिर आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल करवाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 3/3 का एक मैट्रिक्स मिला हुआ है, उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब ये मैट्रिक्स है, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 3/3 में, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। अब उसके बाद मैं आपको एग्जांपल और कराने वाला हूँ एक 3/3 मैट्रिक्स का। लेट यहाँ पर मेरे पास ए है मैट्रिक्स, ठीक है, 1 4 2 0 3 0 2 1 0। अब ये मैट्रिक्स मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेम मेथड एक्सपेंड विद फर्स्ट रो से मुझे सॉल्व करना है। ये डिटर्मिनेंट मुझे यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं एक्सपेंड विद फर्स्ट रो कर लेता हूँ। आप थर्ड रो सेकंड रो भी कर सकते हैं, जिसमें आपको इजी लगे वो रो आप उठा के कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इजी लग रही है जो सेकंड रो मेरे लिए, क्योंकि दोनों यहाँ पर 0 हैं, तो यहाँ पर मेरे लिए इजी हो जाएगा। देखेंगे कैसे इजी होता है। अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अगर मैं 0 उठा लूँ, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर मेरा ये कैंसल और ये वाला कैंसल, तो 4 2 1 0 बच जाएगा। उसके बाद नेगेटिव का 3 बचेगा, और नेगेटिव का 3 आप उठाऊंगा तो ये कैंसल और ये कैंसल, 1 2 और 2 0, तो ये बच जाएगा। उसके बाद थर्ड एलिमेंट उठा लूंगा 0 के साथ, अब 0 के साथ ये कैंसल और ये कैंसल, 1 4 2 1, तो ये बच गया। अब सिंपल सिंप्लीफाई करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा, इसमें जो भी रिजल्ट आएगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद ये -3 है, 1 × 0 ये 0, उसके बाद 2 × 2 4 -4, और ये थर्ड भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा इक्वल हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएंगे दोनों, -3 और ये -4 बच जाएगा, तो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएंगे 12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमें रिजल्ट मिल गया वो 12 मिल गया। तो आप लोगों को ये उम्मीद है समझ आया होगा सारा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जैसे आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो ऐसी मिलती रहें। शुक्रिया, थैंक्स।